जय श्री राधे। श्री कृष्ण भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से विदुरानी केला के छिलका खिलाई, वो भी भगवान बड़े चाव से खाए। आज मैं आपको श्री विदुरानी जी और श्री विदुर जी का कथा सुनाने जा रहा हूँ। नहात ही विदुर नारी अंगन पखारी, करियाई गए द्वार कृष्ण बोली कै सुनायो है। सुनत ही स्वर सुधी डारी ले नीदरी, मानो राखयो मद भरी। दौरियान के चितायो है, डाड़ी दियो पितपट कटी लपटाए लियो। हियो सकुचायो बेश बेगी ही बनायो है। बैठी ढिग आई केरा छिली छिलका खवाई। आयो पति खीझयो दुख कोटि गुनो पायो है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। महाभारत होने के पूर्व श्री कृष्ण भगवान पांडवों की ओर से मिलाप की वार्ता करने को दुर्योधन के पास गए, पर उसने नहीं माना। इससे उसके घर भोजन भी नहीं किया। भोजन उसी के यहाँ करना चाहिए जो प्रेम से भोजन कराए। दुखी मन से जो भोजन कराए उसके यहाँ कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्री विदुर जी के गृह आए। उस समय श्री विदुर जी की स्त्री दूसरे वस्त्र के अभाव से विवस्त्र हो अंगों को धो धो स्नान कर रही थी। द्वार पर आके श्री कृष्ण भगवान ने महामधुर स्वर से पुकारा, श्री विदुरानी जी, आपका वह मधुर स्वर सुनते ही सुध बुध भूल गई, क्योंकि वह स्वर मानो प्रेम से भरा हुआ था। दौड़ती हुई आके किवाड़ों को खोल के दर्शन किया श्री भगवान का। श्रिया देवेंद्र जी ने भी उनको प्रेमोन्मत्त वस्त्रहीन देख के अपना पीताम्बर शीघ्र ही आपको उठा दिया, जिसको आपने अपनी कटी में लपेटे लिया और संकोच युक्त हो शीघ्रता से अपने वेश को संभाल लिया। तो श्री भगवान ने कुछ भोजन मांगा। विदुरानी जी केले ले आए और पास बैठ केले को छीलने लगी, पर प्रेम तथा हर्ष से विह्वल होके छिलकों को ही तो खिलाती जाती थी और सार को फेंक देती थी। सार मतलब केले की गुद्दे को फेंक देती थी। भक्त वत्सल भगवान प्रेम के स्वाद में छके छिलकों को ही बड़े चाव से खाते जाते थे। इतने में श्री विदुर जी आके इस कौतुक को देख अपनी धर्म पत्नी पर बहुत झिझलाए। तब सचेत हो अपने
व्यतिक्रम को समझ के श्री विदुरानी जी ने अत्यंत दुख पाया। यहाँ पर एक दोहा है, अहह भयऊ मैं बावरी रही न तनु सुधिने को, ऐसी सूधि भूल की नहीं छिलका सार विवेकु। प्रेम को विचार आप लगे फल सार देन, चैन पायो हियो नारी बड़ी दुखदाई है। बोले रिझी श्याम तुम किनो बड़ो काम, ऐपो स्वाद अभिराम वैसी वस्तु में न पाई है। तिया सकुचाय कर काटी डारो हाय, प्राण प्यारे को खवाई छिली छिलका न भाई है। हित ही की बातें दो पार पावे, ना ही को नीके के लड़ावे, सोई जाने यह गाय है। प्रेम के प्रबल प्रभाव को विचार कीजिए। विदुर जी अपनी धर्म पत्नी के प्रेम प्रमाद को विचार के प्रभु को फल का सारांश खिलाने लगे। तब उनके हृदय में आनंद आया। मन में वे यह कहने लगे कि इनसे प्रेम से विक्षिप्त होकर यह दुखप्रद कार्य किया। श्याम सुंदर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आपने काम तो बहुत अच्छा किया कि केलों का सारांश खिलाया, परंतु न जानूं क्या कारण है कि जैसा उन छिलकाओं में अत्यंत सुंदर स्वाद मुझे मिलता था, वैसा इस सारांश में नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी एक चौपाई है, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति, तदहं भक्तयो पहृतमसनामि प्रयतात्मनः। भगवान कह रहे हैं, अभी अभी दुर्योधन के घर अनेक सटरस व्यंजनादि का त्याग किए हुए चला आता हूँ। उधर श्री विदुरानी जी अतिशय संकोच को पाके पश्चाताप करने लगी कि हाय, मैं तो इन हाथों को काट डालूं जिन हाथों से प्राय प्रिय को छिलके खिलाए। लालन को छिलके कैसे प्रिय लगे हों। देखिए, श्री विदुरानी जी तथा श्री विदुर जी का छिलका और सार खिलाना, ये दोनों ही बातें प्रेम की ही है। तथापि प्रेम रूपी सागर ऐसा अपार है कि कोई उसका पार नहीं पा सकता। हाँ, जो इस प्रेम में परायण होके प्रेम ग्राहक प्रभु को डाल डलावे, प्रेम करे, सो इस अनुराग सिंधु की गंभीरता तथा अपारता को कुछ जाने। अपने तो आप सबकी कृपा से केवल गान मात्र कर दिया है। भगवान कभी भी
प्रेम से प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी लिखे हुए हैं, सिया राम मैं सब जग जाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। यहाँ भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण भगवान से प्रेम जिसको हो गया उसको दुनिया में किसी चीज़ की, किसी भी शोक चिंता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जिनका प्रिया प्रीतम से प्रेम हो जाए वह इस भवसागर, इस कलिकाल को ताल ठोक के पार कर सकता है। ऐसा श्री भागवत जी में भी लिखा हुआ है। एक बार भगवान विदुर जी के यहाँ फिर पहुँचे। उस समय भगवान को सरसों की साग और रोटी विदुर जी और विदुरानी जी पवाए और भगवान को बहुत स्वादिष्ट लगा और बहुत प्रेम से भगवान उसको ग्रहण किए। इसलिए भगवान से प्रेम अगर हो जाए तो भगवान को आप जल भी प्रेम से दीजिएगा, पुष्प भी दीजिएगा, जो कुछ भी दीजिएगा प्रेम से भगवान ग्रहण करते हैं। अभिमान से आप 56 प्रकार के भोजन दुर्योधन के जैसे भी बना कर दीजिएगा तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। अहंकार तो भगवान का भोजन है। जिसमें अहंकार है वो भगवान को कभी पा नहीं सकता। तुलसीदास जी लिखे हुए हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन निर्मल हो वही मुझे पा सकता है। छल कपट छिद्र जिसके पास हो वो कभी भगवान के सन्मुख भी नहीं जा सकता है। पाने की तो बात ही अलग है, उनके समीप भी नहीं पहुंच सकता है। जो पै दुष्ट हृदय से होई, मोरे सन्मुख आव किसोई। जिसका मन चंचल है, उदार है, छल विहीन है, वही भगवान को पा सकता है। और भगवान का ध्यान करे, राधे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान बहुत करुणामयी हैं, बहुत दयालु हैं। वो सब पापों को क्षमा कर देते हैं जो उनका शरणागति बन जाता है। जय श्री राधे।